गाजियाबाद के चुनाव को लेकर जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा लोग इस वक्त अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं, क्या उथल पुथल हो रही है, क्या चीज सामने आ रही है, कौन प्रत्याशी मैदान में उतरना चाह रहा है और कौन प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरना चाह रहा। लेकिन इस वक्त जो है बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को बिल्कुल साफ तरीके से क्लीन चिट भी दे दी है और ऊपर से प्रत्याशी जो है काफी खुश भी है। इस वक्त जो है हमारे साइड में आप देख सकते हैं गाजियाबाद से मेयर चुनाव प्रत्याशी पत्नी जो है उनके पति हैं हमारे साथ पूर्व विधायक प्रत्याशी हाजी अय्यूब इदरीसी साहब। इन्होंने बिल्कुल ही मतलब कि मैं समझता हूं कि बसपा पार्टी ने अगर एक कार्यकर्ता को एक नई पहचान दी है तो वो शायद इनको दी है और सारी चीजें आप बिल्कुल साफ तरीके से देख भी रहे हैं। अब इनसे सीधे हम बातचीत करेंगे क्योंकि मेयर जैसे सीट पे इस वक्त ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा में इनका जो जलवा रहा, जो इन्होंने दबदबा दिखाया, जिसमें इन्होंने जनता का दिल बहुत अच्छे से तरीके से जीता, अब इस वक्त गाजियाबाद की मेयर सीट को ये किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं। पहले तो हाजी अय्यूब साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आपने बाखूबी लड़ा है मुरादनगर विधानसभा, और अब इस वक्त मेयर के लिए बसपा पार्टी ने आप पे मेहरबानी दिखाई है, ये समझे एक कार्यकर्ता की अच्छी पहचान जो है वो उन्होंने की है, तो इस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दूसरा, जब से हमारी टिकट की घोषणा हुई है तो बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता खुश है। उनके साथ साथ जो जनता है, जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, उनके अंदर भी खुशी की लहर है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि साफ छवि का आदमी एक मैदान में हो जो हमारा विकास कर सके, क्योंकि इस पद से ना सरकार बनती है ना बिगड़ती है। इसलिए लोकल में ये देखा जाता है कि हमारा मेयर हमारे लिए क्या काम करेगा, हमारे मेयर की से क्या हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारा मेयर हमारे काम कर सकता है नहीं कर सकता। दूसरा, हम जनता के बीच के उठे हुए हैं, हमारे पास कोई भी आएगा तो हमसे जबरदस्ती भी काम करा सकता, बैठेगा, पानी पिएगा, चाय पिएगा, हमारे बच्चे भी उनके लिए काम करेंगे। जो बड़े मेयर थे उनकी देहली उखाड़ना यानी कि देहली छूना भी एक बड़ी बात थी। लोगों को ये नहीं पता होता था कि हमारा मेयर कहाँ पर रहते हैं, उनका ऑफिस कहाँ है, या उनके केबिन में कैसे जाया जाए, या उनसे कैसे मिला जाए। अभी तक जितने मेयर आए हैं उनमें से हमारी 10% जनता तो उनको ये भी नहीं जानती, मतलब बाई फेस भी नहीं देखा है, फोटो में ही देखा है। लेकिन मैं एक ऐसा, उनका भाई, उनका बेटा, उनका बच्चा और हमारी जो मिसेज है जो मेयर बनेंगी, वो भी उनके लिए ऐसे समर्पित रहेंगी कि किसी भी, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो श्रवण क्वालिटी हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, उनके घर जाके बैठ के नाश्ता पानी भी उनका पी सके। तो जिस तरीके से आपने ये जनता के बारे में बताया, डोर टू डोर जाने का, तो अब अगला जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रत्याशियों को लेके काफी वीडियो वायरल हो रही हैं, दूसरे पक्ष की बात करें तो बीएसपी ने बड़ी जल्दी क्लियर किया है टिकट को लेकर, और बाकियों में अभी घमासान चल रहा है, अंटिल अनलेस 27 तारीख लास्ट भी हो सकती है लोगों के बीच की लड़ाई। उस चीज को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, दूसरी अन्य पार्टियों में जो है, एक तो घरेलू कलह चल रही हैं, उनके आपस में विवाद चल रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपने आप को मेयर मान बैठा था, हर आदमी अपने आप को एक सरकार का मुख्य आदमी मान बैठा कि मेरी चलेगी। तो जहां पर ऐसा होता है ना, तो वहां पर नीचे से लेके ऊपर तक कहीं ना कहीं शोषण हो जाता है। तो हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा है, हमारी निसारा खान को, और निसारा खान पे विश्वास जताया, उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और उनकी जो उम्मीदें हैं वो जनता को कहां से आगे लाएं, जो बैकवर्ड है उसे आगे लाएं, जो सर्वेंट क्वालिटी है उनका व्यापार ऐसे आगे कैसे चलाएं। क्योंकि मैं एक व्यापारी हूं, तो मुझे अपने व्यापारी भाइयों का भी ध्यान रखना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। गाजियाबाद शहर जो है वो दिल्ली के नजदीक है, वो बड़ा अहम शहर है, यूपी का दिल माना जाता है, महानगर की सीट है, ये हॉट सीट कहलाई जाती है। यहाँ पर जितने व्यापारी हैं, लोहा मंडी है, लोहा मंडी हमारे एशिया की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मंडी है लोहा की।
वहां के जो व्यापारियों की जब गाड़ी भर के निकलती है तो सेल टैक्स वाले भारी पकड़ लेते हैं। तो एक लुटाई चल रही है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। उनके पर्चों में अगर 1 नंबर में भी बिल काटा ना तो उसमें भी कमी निकाल देते हैं, क्योंकि अधिकारी को पता है कि मैं अपनी कलम से कहाँ कमी निकाल सकता हूँ। तो व्यापार कम हो गया है। जो स्क्रैप कारोबारी हैं, चाहे वो मोमडन हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे किसी भी जाति के हों, हमें जाति से कोई मतलब नहीं है। हमें यह है कि व्यापार कैसे चले। स्क्रैप कारोबारी की गोदाम से निकलती है गाड़ी और बाहर जाके रोड पे सेल टैक्स वाले पकड़ लेते हैं, कहते हैं जी पर्चे दिखाओ। उनको कितने भी आप अच्छे पर्चे दिखा दो, कितना भी पूरा टैक्स दिखा दो, फिर भी कहीं ना कहीं कमी बता के या तो वो सरकार का पेट पालने का काम करते हैं, गाड़ी को सेल टैक्स में जाके जमा कर देते हैं, या फिर वहीं ले दे के छोड़ दिया जाता है। तो उस पर अंकुश लगेगा। दूसरा, जो गरीब आदमी है वो अपनी मेहनत से कैसे कैसे पैसा उधार कर्जे पे लेके पैसा कमा के एक मकान बनाता है, और जब वो मकान बनने पे आ जाता, लेंटर तक, छत तक आ जाता, तभी वहां जाके एक बुलडोजर खड़ा हो जाता। वो सांप नुमा जब बुलडोजर खड़ा हो जाता तो उस आदमी से पूछे जिसने उसमें जिंदगी भर की पाई पाई लगाई है पैसे में, और जब जाके कहते जी अवैध है ये, उसको तोड़ दिया जाता। जबकि उसके बराबर में मकान बना हुआ, साइड में भी मकान बना हुआ, तो वो अवैध नहीं होता। वो बीच में एक 50 गज का मकान वो अवैध हो जाता, उसके बराबर में जो 50 का बना हुआ वो अवैध हो जाता। तो ये क्या है जी? तो क्यों ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा? तो आपके आने के बाद, आपकी मिसेस के आने के बाद क्या लगता है ये अवैध मसले जो है ये सब खत्म हो पाएंगे? ये जड़ से खत्म कर देंगे हम इसको, लीगली तरीके से करेंगे। अगर कहीं कॉलोनी पास होगी तो वो पूरी कॉलोनी पास होगी। मकान टूटेंगे तो एक तरफ से उनका संज्ञान लिया जाएगा, किस बेस पे आपने तोड़ा है, और जो अब तक टूटे उनका भी संज्ञान लिया जाएगा। जो कबाड़ी लोग हैं, जो गाजियाबाद में कबाड़ी हैं, चाहे वो किसी रूप का है, उनकी कितनी नुकसान हुआ, उनके गाड़ियां पकड़ी गई, उनके बच्चे रोड पे आ गए हैं। जो लोग और हैं, जैसे मान लिया सब्जी विक्रेता है, हमारा प्रशासन के बंदे जाते हैं और जाके उनको 2 लठ मार देते हैं। आप जब उसको ठेली रोड पे नहीं लगाने देते, बहुत बढ़िया, आप मत लगाने दो, लेकिन उनके लिए व्यवस्था बनाओ। उनके लिए कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर रेडी पटरी, केले वाले, ठेली वाले अलग जगह, अपना फल मार्केट होगी, सब्जी मार्केट होगी। तो व्यवस्था बनाओ ना। जब आपके पास में पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है ठेली खड़ी करने की, तो फिर आप डंडे क्यों मार रहे हो? पहले उनके लिए व्यवस्था बनाओ कि ये आपकी जगह है, यहाँ निर्धारित जगह रखी गई, इसके आगे आप मत जाना। ऐसे ही सब्जी बाजार का हो, कपड़े बाजार का हो, जो हफ्ते बाजार लगता साप्ताहिक, उसकी व्यवस्था हो। तो वहां पर तहबाजारी चल रही, गुंडागर्दी चल रही, गुंडागर्दी को रोका जाएगा। इसको हम सुधारेंगे, इसको देखेंगे। सोच, आप आने वाले 6 महीने के अंदर, ऊपर वाले ने अगर हमें मेयर बना दिया, 6 महीने का आप परिवर्तन देखेंगे कि ये गाजियाबाद का नक्शा ही बदल देंगे। इतिहास उठा के देखना, क्षेत्रवासियों मेरी बात गौर से सुनना। आप इतिहास उठा के देखो, जब जब दलित और मुस्लिम एक जगह आया, जब सीट निकली है, तो और मुस्लिम और अन्य हमारे सभी जितने भी क्षेत्रवासी, सभी बिरादरी, मैंने कहा ना, सभी जाति के लिए मैं काम करूंगा। सर्वन जाति हो, बैकवर्ड जाति हो, दलित हो, मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए मैं काम करूंगा। और आप मेरा कॉलर पकड़वा के काम कराने का काम करेंगे। आप देख लेना, हमारी दिल्ली सभी भाइयों के लिए खुली रहेगी, हमारे ऑफिस का गेट सभी भाइयों के लिए खुला रहेगा। तो इस वक्त जो है आपने देख लिया किस तरीके से जो है मेयर प्रत्याशी के पति जो हैं वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बेहतर और सवाल और जवाब वो शुरुआती दौर में आ रहे हैं। किस तरीके से लोगों का रुझान है और लोग क्या चाह रहे हैं वो देखने वाली बात अभी 28 जो आपकी तारीख है उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन प्रत्याशी जो है, सबसे पहले गाजियाबाद मेयर के प्रत्याशी की बात करें तो वो इस वक्त हैं यहाँ पर बसपा से, उनके पति हैं, जिन्होंने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि वो कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं है, बिल्कुल गाजियाबाद के बारे में रूबरू होकर हर एक कोने को, हर एक सड़क को बाखूबी जानते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे की लड़ाई इनके लिए कितनी आसान होगी। राहिल कस्सार के साथ अफसर नेशन न्यूज़ 18 गाजियाबाद।